मेहमद द कॉन्करर यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह की 15वीं एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसकी कहानी शुरू होती है तुर्कों की खबरी से, जो मारा खातून तक ये खबर पहुंचाती है कि राइफ जॉन्ड्यूस को बहुत जल्द कत्ल कर दिया जाएगा। और जैसी ये खबर मारा खातून तक पहुंचती है, मारा खातून एक तोहफे के संदूक के जरिए ये खबर सुल्तान मोहम्मद फातेह तक पहुँचा देती है। और जब सुल्तान मोहम्मद फातेह तक ये खबर पहुँचती है तो सुल्तान मोहम्मद फातेह फौरन राइफ जॉन्ड्यूस को बचाने की तैयारी कर लेते हैं। और बाज़ंतीनी शहनशाह का प्लान होता है कि राइफ जॉन्ड्यूस को चर्च की तरफ बुलाते हुए नामालूम अफराद से कत्ल करवा दिया जाए। बस तो फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अपना शाते दिमाग दौड़ाते हुए राइफ जॉन्ड्यूस को बचाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और सुल्तान मोहम्मद फातेह दिलबाज से कहते हैं कि जैसे ही राइफ जॉन्ड्यूस को भीड़ में लाकर कत्ल करने की कोशिश की जाए, तुम ऊपर से सोने की बारिश कर देना, ताकि सारी आवाम सोने के सिक्के जमा करने में लग जाए और हम उस शख्स को आसानी से पहचान सकें जो राइफ जॉन्ड्यूस को कत्ल करने वाला है। तो बस फिर ठीक ऐसे ही होता है कि जैसे ही ऊपर से सोनों की सिक्कों की बारिश होती है, सारी आवाम सोने के सिक्के जमा करने में लग जाती है और सुल्तान मोहम्मद फातेह कातिल को आराम से कत्ल कर देता है और वहां से राइफ जॉन्ड्यूस को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही राइफ जॉन्ड्यूस को पता चलता है कि उसको आजाद करवाने वाला सुल्तान मोहम्मद फातेह है, तो वो सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लग जाता है, जिसपे सुल्तान राइफ जॉन्ड्यूस से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा करा, अब तुम्हें जाके वो मुआहदा किसी भी सूरत में रुकवाना होगा। इस पर राइफ जॉन्ड्यूस बहुत सारी आवाम को लेकर चर्च के सामने जमा हो जाता है और उस मुआहदे को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसपे शहनशाह का ख्वाब मिट्टी में मिल जाता है और उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि राइफ जॉन्ड्यूस आखिर जिंदा कैसे है और राइफ जॉन्ड्यूस को बचाने वाला कौन था। जिसपे शहनशाह को खबर मिलती है कि राइफ जॉन्ड्यूस को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुस्तुन दुनिया में मौजूद कोई तुर्क है। दूसरी तरफ खलील पाशा का बेटा सुलेमान सुल्तान मुराद की कनीसा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जो कि सुल्तान मुराद के बच्चे की मां बनने वाली थी। मगर ये खबर शहाबुद्दीन तक पहुंच जाती है और शहाबुद्दीन उस लड़की को सुलेमान की चुंगल से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब खलील पाशा की बड़ी बेटी सुल्तान महमद की तरफ से लौट कर आती है तो खलील पाशा बहुत गुस्से में होता है और फिर खलील पाशा कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे बना बताए इतना बड़ा कदम कैसे ले सकती हो। खलील पाशा अपनी नाराजगी का इजहार कर ही रहा होता है कि उसकी बेटी बोलती है कि मैं वहाँ गई तो थी लेकिन सुल्तान महमद वहाँ पर नहीं थे, जबकि उनका घोड़ा वहाँ मौजूद था और मेरा एक दिन इंतजार करने के बावजूद सुल्तान महमद वहाँ पर नहीं लौटे। और फिर ये सारी बातें सुनने के बाद खलील पाशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो समझ जाता है कि सुल्तान महमद कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ड्रामे की बाकी कहानी 16वीं एपिसोड में आएगी, जो इस चैनल पे बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप कनेक्टेड रहें।